हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र एवं आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, जैसा कि प्रकृति के अनुसार परिवर्तन हर इंसान के जीवन का सबसे मूल आधार होता है और जीवन में सुख और दुख इंसान के दो सबसे बड़े मित्र होते हैं और क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मित्रों, जैसा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद में जीते हैं और उनकी इच्छाएं होती हैं कि उनके जीवन में एक अच्छा समय आएगा और उनकी इच्छाएं उन समय में पूरी होंगी, क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती है। और जैसा कि कई ऐसे माता पिता होते हैं जो पुत्रियों की प्राप्ति के बाद पुत्र संतान के लिए एक अच्छे समय की तलाश में होते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि एक पुत्र संतान की प्राप्ति उन्हें हो जाए और उनका एक अच्छा समय संयोग बन जाए। मित्रों, कई ऐसे माता पिता भी होते हैं जो पुत्र संतान के जन्म के बाद भी उन्हें पुत्र का सुख नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इस संबंध में और गर्भधारण के एक अच्छे समय संयोग के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। जो लोग पुत्रियों को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी एकमात्र इच्छा है कि अब उन्हें एक पुत्र संतान की ही प्राप्ति हो, तो उनके लिए ये बातें महत्वपूर्ण रहेंगी। देखिए, जब भी किसी स्त्री की डेट आती है तो सबसे पहले उसे ये काउंटिंग करना होता है, ये देखना होता है कि उनकी डेट के बाद जितनी भी 6 प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें 6, 8, 10, 12 और 16 की प्रक्रिया आपकी सम दिनों के अनुसार बन रही है। और इसमें भी आपकी 8, 12 और 16 की 3 प्रक्रियाएं मुख्य होती हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं जिस माह की डेट के बाद आपकी सम पड़ रही हो, यानी अच्छे संयोग समय के अनुसार बन रही है, तब आप उस महीने में गर्भ धारण कर सकते हैं पुत्र के लिए। मित्रों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डेट आने के बाद गर्भ धारण में चौथे या 5वें दिन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो ये भी नहीं देखते कि उस दिन कौन सा दिन है, पूर्णमासी है, अमावस्या है, शनिवार या फिर कोई ऐसे व्रत उपवास के दिन हैं जिनमें गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, पुत्र के लिए सबसे जरूरी है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेट के बाद 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें दिन की प्रक्रिया से बिल्कुल भी आपको परहेज रखना चाहिए। इन दिनों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तब आपको फिर से पुत्री संतान के योग बन सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पुत्र ही हो तो आप इन प्रक्रियाओं से बचें। जिस महीने में आपकी डेट आ रही है तो आप जो भी 16 दिन होते हैं डेट आने के बाद गर्भ धारण के लिए, और जो 6 प्रक्रियाएं उन 16 दिनों में बन रही है, तो आपको ये देखना है कि हमारी 8, 12 और 16 की प्रक्रिया अच्छे समय संयोग के अनुसार और डेट आने के जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके क्रम अनुसार सही बन रही है, तब उस माह में आप निश्चित तौर से गर्भ धारण कर सकते हैं पुत्र के लिए। और देखिए, कई लोगों के साथ ये समस्याएं भी होती हैं कि पुत्र जन्म के बाद तुरंत उसका अंतकाल हो जाना, बार बार गर्भपात होना। तो इसके लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, आप उसे ध्यान में रखें। देखिए, जब भी किसी स्त्री का गर्भ धारण हो जाए तो उसे हमेशा एक सीमित दायरे में रहना चाहिए, यानी खुद को एक सुरक्षित घेरे में रख लेना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें कि रात्रि के समय कभी भी पेट को खोलकर ना सोइए और पेट पर हमेशा एक काले धागे को बांध के रखें। किसी भी ऐसे स्थान, अपरिचित स्थानों पर रात्रि या संध्या के समय भ्रमण के लिए ना जाइए और अपने बिस्तर के नीचे एक मोरपंख या फिर एक लोहे की वस्तु सदैव रखें। और खाने पीने में भी अपने को नियंत्रण में रखें। अधिक मसालेदार चीज़ों का सेवन, अधिक मांसाहारी चीज़ों का सेवन, चटपटी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगी तो होने वाली ये घटनाएं जो भविष्य में होती हैं, जिससे आपको घोर दुख होता है, इससे आप बच सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको इन सभी बातों से जरूरी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। तो धन्यवाद। शुभ मंगल।